अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्रिप्टो मार्केट का जो अगला मूव है बिटकॉइन ने क्या करना है और ऑल्ट कॉइन से क्या करना है बहुत जल्द उसका एक ऑलरेडी इंडिकेटर मार्केट में आ चुका है जो कि यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है ज़रूर हैरान होंगे और सोचोगे कि यार बिटकॉइन तो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, ऑल्ट कॉइन जो है यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऐसा कौन सा सिग्नल है जो मार्केट में आया है और उसकी वजह से मार्केट जो है कोई बहुत बड़ा मूव जो है जल्द दे सकती है। तो मेरे भाइयों वो सिग्नल जो है ना वो किसी और चीज़ से नहीं बल्कि यूएस डॉलर से आया है। आप लोगों को पता है कि DXY जो है बहुत बुरी तरीके से डंप कर रहा है और डंप कर करके उस लेवल पे आ चुका है जो कि इसकी मेजर सपोर्ट है। और यहाँ पर भी वीकनेस जो है वो डॉलर की अभी कम नहीं हुई है। इसके अलावा एक बेयर फ्लैग था DXY का जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आखिर इसका दोस्तों बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा कौन सा मूव है जो हमने माजी में देखा है हमेशा और इस बार दोबारा भी देख सकते हैं। तो वही दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो पहला काम आप लोगों ने करना है ताकि ऐसी कोई भी वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जहां पे मार्केट मेकर जिससे फ़ायदा ऑलरेडी उठा रहे हैं और उस सिग्नल को कैच कर रहे हैं, आप लोग ऐसे सिग्नल्स जो है वो इग्नोर ना कर दो। तो DXY दोस्तों डॉलर इंडेक्स जो है वो बुल मार्केट क्रिप्टो बुल मार्केट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। माजी में जो भी बुल मार्केट्स गुजरी हैं उनमें देखा है हमने कि जब डॉलर वीक होना स्टार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसीज जो है उसके बाद ऑल्सो वीक होती हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि जब डॉलर वीक पड़ता है वहाँ से लोगों को रिटर्न नहीं मिलता तो लोग अपने जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे रिस्की एसेट्स की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। और रिस्की एसेट्स क्या होते हैं? क्रिप्टो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो यहाँ पर दोस्तों देखा है माजी के अंदर भी हमने कि जब भी डॉलर वीक हुआ है उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वीक हुई हैं, कमज़ोर पड़ी हैं। और अगर हम हिस्ट्री को देखें जो हमारी बुल मार्केट्स गुजरी हैं, 2017 की बुल मार्केट, जिससे पहले माहौल जो है लगभग ऐसा ही था। और इसके अलावा 2021 की बुल मार्केट जिससे पहले भी मामला बहुत ख़राब था, बहुत पैनिक था, कोविड ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। बट वहाँ पे एक चीज़ जो है मौजूद थी जो कुछ होने से पहले बता रही थी कि क्या हो सकता है, और वो था दोस्तों डॉलर इंडेक्स का DXY का डंप होना। सबसे पहले 2017 की बुल मार्केट की मैं बात करूंगा जहां पे बिटकॉइन 10,000 से 20,000 तक पंप हुआ, यानी कि 2x हो गया। बट वहां पे एक और चीज़ क्वाइटली हो रही थी, वहां पर भी रिटेल मनी ने इसको इग्नोर किया और जस्ट एक नॉर्मल मूवमेंट समझी। बट उसके बाद देखा हमने कि जो स्मार्ट मनी थी उसने एक्यूमुलेशन की जो कि अभी भी चल रही है। और उसके बाद देखा हमने कि 2017 के अंदर कितना ज़बरदस्त बुल मार्केट हमें देखने को मिला। उसके बाद 2020 और 2021 की बुल मार्केट की हम बात करेंगे जहां पे बुल मार्केट से पहले मार्केट में बहुत पैनिक था और मार्केट जो है डंप कर रही थी। और वहां पर DXY क्या कर रहा था? DXY वहां पंप हो रहा था, शूट कर रहा था। पर उसके बाद देखा हमने कि DXY में डंप आया, बहुत बुरा डंप आया और वहीं पे हमने बिटकॉइन को $4,000 से फिर 69,000 तक देखा। इसी के साथ 2017 और 2021 दोनों बुल मार्केट्स में DXY की एक चीज और मुश्तरक थी, सेम थी कि ये जो है 102 $103 की जो रेजिस्टेंस थी वहां से गिरा और 88 89 की सपोर्ट तक गया। और उसी बीच के अंदर हमने एक जबरदस्त बुल मार्केट जो है दोनों दफा देखी। अभी तो मेरा ख्याल आप समझ रहे हो कि जब डॉलर वीक होना शुरू होता है तो जो आपके एसेट्स होते हैं, रिस्की एसेट्स होते हैं, वो स्ट्रांग होना शुरू होते हैं। और इस तरीके से जो है बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से DXY और जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो परफॉर्म करती हैं। बट बेयर मार्केट में आखिर क्या होता है, ये सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि बेयर मार्केट में DXY क्या कर रहा होता है। तो इसकी मिसाल आप ले लो 2022 की बेयर मार्केट से कि जहां पे बिटकॉइन ने 15,000 तक लो लगाया और वही साल था कि जहां पे DXY ने एक तारीख का नया ऑल टाइम हाई स्कोर किया और 114 तक ये पंप हुआ। तो क्या ख्याल है मेरे भाइयों आपका कि क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या इत्तेफाक है कि जब भी DXY डंप होता है और स्ट्रांग नहीं होता है, वीक पड़ता है, तो वहां पे क्रिप्टो मार्केट जो है पंप करती है। और जब भी DXY पंप हो रहा होता है, स्ट्रांग हो रहा होता है, तो वहां पे क्रिप्टो मार्केट जो है बेयर मार्केट में होती है। तो अभी के सिनेरियो में आपको क्या दिख रहा है? इस टाइम DXY वीक पड़ रहा है, गोल्ड पंप कर रहा है। अब गोल्ड के पंप करने के साथ बिटकॉइन का क्या रिलेशन है, क्रिप्टो मार्केट का क्या रिलेशन है, अब इसको भी दोस्तों माजी से कंफर्म कर लेते हैं। तो गोल्ड के पंप के अंदर, गोल्ड की बुल रैली के अंदर हमने ये हमेशा देखा है कि जब गोल्ड कहीं पे जाके रुकता है, कहीं पे जाके करेक्शन लेता है जो कि जाहिर आती है। और ऐसा नहीं है कोई भी एसेट जो है ऊपर जाता रहेगा, किसी ना किसी वैल्यू पे जाके उसने करेक्शन लेनी ही है, चाहे वो मामूली सी हो। जाहिर है गोल्ड जो है
वो बाकी एसेट्स की तरह नहीं है, इसमें करेक्शन भी आएगी तो बहुत बड़ी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट बहरहाल जहां पर भी करेक्शन आई है माजी में भी, वहां हमने देखा है कि पैसा जो है फिर बाकी एसेट्स की तरफ फ्लो होता है। अभी गोल्ड एक सुपर रैली में है, मेटल्स एक सुपर रैली में है, जहां पे इन्होंने तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स की लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल सक कर ली है, निचोड़ ली है। बट ये लिक्विडिटी जो है जाहिर है दोबारा उन एसेट्स की तरफ फ्लो होगी जो अंडर वैल्यू होंगे, और अंडर वैल्यू इस टाइम कौन सा एसेट है, वो है मेरे भाइयों बिटकॉइन। अब ये सब चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरा ख्याल है और कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे, ना ही इस बारे में बात कर रहा है, बट ये वो चीजें हैं मेरे भाइयों जो स्मार्ट मनी जो है वो पहले पहचानती है। और इसी वजह से अगर आप लोग बिहाइंड द सीन देखो तो बिटकॉइन के अंदर एक स्टेडी स्पीड के साथ जो है मुसलसल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग कर रही हैं। आप लोग अक्सर औकात माइक्रो स्ट्रेटेजी का बयान सुनते होंगे, रिसेंटली उन्होंने एक और बड़ी बाइंग की है। इसके अलावा ब्लैक रॉक भी मुख्तलिफ औकात के अंदर एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो रिटेल मनी इस टाइम पैनिक के अंदर है, रिटेल मनी इस टाइम नहीं देख रही, बट जो स्मार्ट मनी है वो भी यहाँ पे बिल्कुल देख रही है इस चीज़ को, और इसी वजह से आपको बिटकॉइन की जो एक्यूमुलेशन दिख रही है ये बहुत जल्द आपको एक्सपेंशन में तब्दील होती हुई दिखेगी। अब जाहिर सी बात है गोल्ड और मेटल्स फिलहाल के लिए मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो DXY के डंप होने का, कमज़ोर पड़ने का इतना ज़्यादा असर अभी आपको बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स पे नहीं दिख रहा है। बट ये भी हमने हिस्ट्री में देखा है कि गोल्ड के बाद जो है बिटकॉइन की बारी आती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन फिलहाल मार्केट से यही है कि जो हमें DXY सिग्नल दे रहा है ये यहाँ पे बहुत जल्द होगा, और बिटकॉइन चाहे थोड़ी देर आपको मैनिपुलेट करे, एक दो और लोज दे, बट उसके बाद जैसे ही गोल्ड थोड़ा सा खामोश होगा तो बिटकॉइन आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख लो, ज़ाहिर कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही ज़ाहिर आपने कोई फैसला करना है। बट जो इस टाइम मार्केट के सिग्नल्स हैं मैंने वो आप तक पहुंचा दिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझे होंगे। वीडियो का आसान सा मतलब है, अगर आसान जुबान में समझो भाई, कि DXY का कमज़ोर पड़ना इक्वल्स टू रिस्की एसेट्स का परफॉर्म करना। ये हमने हिस्ट्री में देखा है, तो दोबारा भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर ऐसी वीडियोस आप पसंद करोगे तो ज़रा आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।